सेंसर बोर्ड ऐसी पिक्चरों को बढ़ावा कैसे दे रहा है और किस तरह से ऐसी पिक्चरें पास होके आती हैं जो हमारे समाज के लिए बीमारी है। ऐसी पिक्चरों का कोई भी स्थान हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। मे बी एनिमल मूवी पहली ऐसी पिक्चर होगी जिसकी बातें पार्लियामेंट में हो रही है, क्योंकि रिस्पेक्टफुली श्रीमती जी की बेटी आधी पिक्चर में ही रोकर वापस आ गई, टिकट के पैसे भी नहीं वसूल हुए। बट आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि मैं यहाँ पर एनिमल मूवी को डिफेंड करने नहीं आया हूँ और ना ही मैं यहाँ पर पॉलिटिक्स खेलने आया हूँ, क्योंकि वो तो मेरे को आती भी नहीं है। मेरे को आता है मूवीज देखना और उन पर वीडियोस बनाना। और आज की वीडियो में भी हम एनिमल मूवी पर ही बात करेंगे कि क्या ये पिक्चर वाकई ही प्रॉब्लमेटिक है और इसका वाकई ही सोसाइटी पर गलत असर पड़ेगा। क्योंकि इतनी सारी कंट्रोवर्सीज और ओपिनियंस जानने के बाद मेरा भी ये हक बनता है कि मैं भी अपना ओपिनियन आपके सामने रखूं। और अगर हम वापस अपने पार्लियामेंट वाले टॉपिक पर आए तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो श्रीमती जी का ये कहना है कि उनकी बेटी और उसकी कुछ कॉलेज की फ्रेंड्स एनिमल मूवी देखने गई थी और वो आधी पिक्चर में ही रोकर वापस आ गई। और ऐसी मूवीज को आखिर सेंसर बोर्ड कैसे बढ़ावा दे रहा है? ऐसी मूवीज का हमारे समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। बेसिकली उनके कहने का मतलब ये है कि ऐसी पिक्चरें बैन कर देनी चाहिए। जो कि हाँ, ये बात मैं भी मानता हूँ कि एनिमल मूवी थोड़ी सी वॉयलेंट है और इसमें हमको कुछ डिस्टर्बिंग सीन्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि बॉबी देओल का वो गला काटने वाला सीन और एंड में वो बूचर वाला सीन। लेकिन तभी तो पिक्चर को ए सर्टिफिकेट मिला है ताकि सिर्फ इसको 18+ मैच्योर लोग देख सके। ये मूवी सेंसिटिव पीपल्स के लिए है ही नहीं, जिनको थोड़ा सा खून देखकर उल्टी आ जाती है या फिर कोई चिल्लाकर बोल दे तो उनका दिल कांपने लगता है। नहीं भाई, ये आपके टाइप की पिक्चर नहीं है। अब भाई सेंसर बोर्ड ने मूवी को ए सर्टिफिकेट दिया है तो कुछ सोच कर ही तो दिया होगा, एम ही तो नहीं दिया होगा। और फिर भी कुछ लोग कूल बनने के लिए, ट्रेंड फॉलो करने के लिए पिक्चर देखने जाते हैं और फिर पिक्चर उनके टाइप की नहीं निकलती तो उसका आकर क्रिटिसाइज भी करते हैं, बुरा भला भी बोलते हैं उसके बारे में कि नहीं पिक्चर तो ऐसी थी वैसी थी, ये था वो था, ये कर दिया वो कर दिया। क्योंकि आपने ऑब्वियसली देखा होगा कि अभी के टाइम पर पूरा इंस्टाग्राम भरा पड़ा है एनिमल एनिमल और सिर्फ एनिमल से। हर दूसरा बंदा तो भाई मूवी क्रिटिक बना पड़ा है, लिख देंगे कि ऑनेस्ट रिव्यू और सिर्फ पिक्चर की गलतियां गिनवाई जा रही है। मतलब सब अपना अपना ज्ञान दे रहे हैं, जो कि ये बुरी बात नहीं है। सबका अपना अपना ओपिनियन होता है और वो उनका ओपिनियन है कि उनको पिक्चर बुरी लगी और मेरे को पिक्चर अच्छी लगी, ये मेरा ओपिनियन है। और जहां तक बात रही पिक्चर के प्रॉब्लमेटिक होने की, तो यस पिक्चर प्रॉब्लमेटिक है, मूवी में दिखाई गई चीजें सही नहीं है, बट दिस इज द जस्ट मूवी और मैं मूवीज को सिर्फ मूवीज की तरह ही देखता हूँ। मेरे को इतनी कॉमन सेंस है कि मूवी और रियलिटी में फर्क होता है और जो मूवी में दिखाया जा रहा है वो गलत है। क्योंकि मेरा बाप इंडिया का सबसे रिचेस्ट आदमी तो है नहीं और मैं अगर कॉलेज में जाकर गन तो क्या, अगर गाली भी दूंगा तो भी मेरे ऊपर एक्शन लिया जाएगा। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मूवी एंड द रियलिटी। बाकी आप समझदार हो ही। और फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस मूवी का बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, इसका सोसाइटी पर क्या असर पड़ेगा, जैसे कि ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में कहा है कि ये मूवी एक कैंसर है। तो जहां तक बात रही बच्चों की, तो ये मूवी बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मूवी ए सर्टिफाइड पिक्चर है, सिर्फ 18+ लोगों के लिए। और मैं उनसे तो ये उम्मीद करके चलता हूँ कि उनके अंदर इतनी तो कॉमन सेंस होगी कि जो वो देख रहे हैं वो गलत है और वो मूवी है, ये रियलिटी है। मैंने पहले कभी नहीं सोचा था कि मूवी और रियलिटी में मेरे को फर्क समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन देना होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पिक्चर लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, खास करके टीनेजर्स को, जिनको की पिक्चर बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए। लेकिन अगर फिर भी वो मूवी देखते हैं तो इसमें मूवी की गलती नहीं, सिनेमा मैनेजमेंट, बैड पेरेंटिंग की गलती है। और जहां तक बात रही ध्रुव राठी की, तो बंदे ने अपने 20 से 22 मिनट की वीडियो में इतने सारे फैक्ट्स मुंह पर फेंक करके मारे कि वीडियो के एंड आते आते मेरे को भी लगने लगा था कि नहीं पिक्चर बेकार है, पिक्चर में प्रॉब्लम्स है और ऐसी मूवीज ना ही बने तो अच्छा है, क्योंकि इसका सोसाइटी पर गलत इंपैक्ट पड़ेगा। बट फिर मेरे को ध्रुव राठी की दूसरी वीडियो का एक फैक्ट याद आया कि उसने बताया था कि किसी भी चीज को बुरा प्रूव करने के ढेरों सारे रीजंस और फैक्ट्स होते हैं और इसके ठीक अपोजिट किसी चीज को अच्छा साबित करने के भी ढेरों रीजंस और फैक्ट्स होते हैं। डिपेंड आपके ऊपर है कि आपको उस चीज को कैसे दिखाना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करते हो कि क्या एनिमल मूवी बुरी है, तो आपको वहां पर बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिनमें कि मूवी को बुरा कहा गया है। इसके अपोजिट अगर आप ये सर्च करेंगे कि क्या एनिमल मूवी अच्छी है, तो आपको वहां पर फिर से ढेरों आर्टिकल मिल जाएंगे जिनमें एनिमल मूवी को अच्छा कहा गया है। तो ये सब बताने का यही मतलब था कि कोई भी अगर ये बोलता है कि पिक्चर बुरी है या अच्छी है, वो उसका पर्सपेक्टिव है। आप उससे इन्फ्लुएंस होकर ये नहीं मान सकते कि पिक्चर बुरी है। आप पहले पिक्चर देखो, फिर डिसाइड करो कि पिक्चर क्या वाकई ही बुरी है या अच्छी है।
फिर वो आपका ओपिनियन होगा। और जो लोग कह रहे हैं कि पिक्चर में वॉयलेंस को ग्लोरीफाई किया गया है, तो एक सेकंड, रियली भाई पिक्चर में वॉयलेंस था ही कितना? एक वो बॉबी देओल वाला सीन है, एंड में वो बुचर वाला सीन है, इन दोनों को हटा दो तो कहाँ है वॉयलेंस? इससे ज्यादा वॉयलेंस मूवी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर और हॉलीवुड का तो नाम ही मत लो, क्योंकि टैरेंटिनो साहब कहेंगे कि तुम इस पर बवाल कर रहे हैं, मैं दिखाता हूँ असली माल। क्योंकि ये वो जनरेशन है जिसने की मनी हाइस्ट को इंडिया में पॉपुलर कराया। स्क्विड गेम जैसा शो इतना देखा गया, GOT द बॉयज जैसे शोज देखने वाली ऑडियंस है, जो कि इस मूवी से 10 गुना वॉयलेंट और फक्ड अप शोज हैं। और भाई बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि मूवी में औरतों को यानी कि वुमेन्स को इज्जत नहीं दी गई है। तो अगर आपने मूवी स्टार्टिंग से ध्यान से देखी होगी तो रणबीर कपूर का कैरेक्टर अपनी बहनों से कहता है कि तुमको इंडिपेंडेंट बनना है, और फिर जब गीतांजलि बताती है कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसके साथ कोई नहीं था, सिर्फ वो था, उसने उसकी केयर की थी, सब कुछ किया था, देखभाल की थी। लेकिन ये बातें कोई नोटिस नहीं करेगा क्योंकि नेगेटिविटी ज्यादा बिकती है। लेकिन मूवी के एंड आते आते उसका कैरेक्टर इतना ज्यादा ग्रो हो जाता है कि वो लिटरली एनिमल बन जाता है, और तब वो किसी की केयर नहीं करता है। और यही मूवी बताना चाह रही थी। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर आकर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मूवी में चीटिंग को नॉर्मलाइज कर दिया गया है, और ये वही लोग हैं जिनकी 3-3 गर्लफ्रेंड और 4-4 बॉयफ्रेंड है। बाकी अपने को क्या, अपनी तो एक भी नहीं है। और जहाँ तक बात रही मूवी के बैन होने या फिर ऐसी मूवीज के ना बनने की, तो देखो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पर की पान, तंबाकू, गुटखा और सिगरेट खुले में बिकता है, और जो कि उसको सरकार बैन कर सकती है, लेकिन वो आज तक नहीं हुआ क्योंकि उनको भी पैसे कमाने हैं। और अब तो ऐसी मूवीज और ज्यादा बनेगी क्योंकि ये मूवी भी बहुत पैसा कमा रही है। 8 दिन में 600 करोड़ कंप्लीट ऑन वर्ल्ड वाइड। बाकी आपके इस पर क्या ओपिनियंस है कमेंट में जरूर बताना, मैं जरूर से जानना चाहूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर कहीं से भी नए आ गए हो सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही आपको एनिमल पर और वीडियोस यहाँ पर मिल जाएगी, जाकर जरूर चेकआउट करना। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, टेक केयर, बाय।